हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस में हम देख रहे हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क्स, और पिछली वीडियोस में हमने देखा था जेंगो सीरियलाइजेस क्या होते हैं, हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया था, और उसके बाद हमने देखा था पोस्टमैन क्या होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब जिनको नहीं पता CRUD ऑपरेशंस, तो बता देते हैं। CRUD ऑपरेशंस मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। जो हमने यहाँ पर पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो मॉडल्स क्रिएट किए हुए हैं ना, मॉडल्स क्रिएट किए हुए हैं, तो इसकी वैल्यूज को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना एंड डिलीट करना यूजिंग द CRUD ऑपरेशंस, यूजिंग द जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो ये हम आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने एक व्यू क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने स्टूडेंट के जितने भी डाटा थे उसको हमने कॉल किया था, एंड हमने उसको एपीआई पे हमने यहाँ पर दिखाया था। तो अभी तक यही किया है, और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिएट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, @API व्यू, एंड यहाँ पर हम डालेंगे पोस्ट। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट स्टूडेंट API व्यू, एंड इसके अंदर हम पास कर लेते हैं गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट गेट कर लिया। अब हम यहाँ पर पास कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंड स्टेटस इक्वल्स टू 200, स्टेटस इक्वल्स टू सक्सेस एंड स्टेटस इक्वल्स टू 200। ठीक है, एंड इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको हम डालते हैं ट्राई में, एंड इसको डालते हैं एक्सेप्ट में, एंड पेस्ट करते हैं, एंड फेल्ड, एंड जो ये सक्सेस, वो जो रिटर्न का जो स्टेटस है 400। और अगर आपने मेरा जेंको का जो ट्यूटोरियल है वो फॉलो किया तो आप देखते होंगे हम यहाँ पर करते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट है, तब हम यहाँ पर हम कंडीशन लगाते थे क्रिएट के। बट इसके अंदर ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपने ये API व्यू इक्वल्स टू पोस्ट लिखा है, ये जो लिखा है ये ही वो कंडीशन चेक करेगा, और ये तभी कॉल होगा जब मेथड पोस्ट है, एल्स ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा मेथड नॉट अलाउड। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम डेटा गेट कैसे करेंगे, हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम द फ्रंट एंड, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा, हम डेटा लेते हैं, कैसे लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट डेटा में हमारे पास डेटा मिल जाएगा। अब उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट डेटा कर लिया है। अब जो डेटा है उसको फिर से हमने सीरियलाइजेशन में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि जेंगो के कोर में होगा ये जो अभी आ रहा है ये जेसन के फॉर्मेट में होगा, तो उसको सीरियलाइजेशन में कन्वर्ट करके हमने जेंगो को भेजना है। यही चल रहा है, क्योंकि हम फ्रंट एंड से वैल्यू लेके उसको जेंगो के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके एंड देन उसको हम सेव करते हैं, है ना। तो सीरियलाइज़र इक्वल्स टू, हमारे पास सीरियलाइज़र बना हुआ है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, पिछली वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने ये सीरियलाइजर्स समझाया हुआ है कि क्या है और कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट सीरियलाइज़र, एंड इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे डेटा इक्वल्स टू डेटा, है ना। जो ये जो डेटा आ रहा है ना वो पास कर देना है। एंड फिर अब हम यहाँ पर कंडीशंस लगाएंगे, इफ सीरियलाइजर डॉट इज वैलिड, अगर सीरियलाइजर अगर वैलिड है तो सीरियलाइजर को कर दो सेव। ठीक है, एंड प्रिंट कर दो सेव्ड। ठीक है, एंड ये कर दो ऐसे, एंड एल्स में ये रिटर्न पास कर दो फेल्ड, एंड यहाँ पर आएगा एरर serializer dot errors, and success
जो स्टेटस है वो 400 कर दो। ठीक है दोस्तों, बेसिक यही है हमारे पास, ये करेक्ट ऑपरेशंस का क्रिएट व्यू है। ठीक है, इतना सिंपल है। एंड यहाँ पर आकर हम जो अभी हमने सबसे पहले क्रिएट स्टूडेंट एपीआई व्यू बनाया है उसका यूआरएल क्रिएट करेंगे ताकि हम पोस्टमैन पे आके कॉल कर सकें। तो पाथ views dot this and name equals to create student। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे नेम को कॉल किया एंड यहाँ पर आके पेस्ट किया। लास्ट में हमने यहाँ पर वो लगा दिया है स्लैश, एंड मेथड हम वहाँ पर कर रहे हैं पोस्ट। ठीक है, मेथड पोस्ट कर रहे हैं और ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेगा ही। अगर पोस्ट है तो पोस्ट का मतलब ही है हम कुछ डेटा बैकएंड को हम दे रहे हैं। तो नेम एज एंड कॉन्टैक्ट जो हमने स्टूडेंट बनाया था उसी का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आके नेम टेस्ट एपीआई एज जस्ट लाइक कुछ भी रख दो एंड कॉन्टैक्ट भी कुछ भी रख दो। ठीक है, पोस्ट मेथड हो गया, हमने यूआरएल कॉल कर दिया। अब हम सेंड करके देखते हैं तो क्या हमारे पास ये सक्सेस का मैसेज आता है या कुछ नहीं आता है। कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, तो मे भी यहाँ पर मेरा ये सर्वर ही क्लोज हुआ पड़ा था। तो दोबारा रन करके देखते हैं कि क्या सेम एरर आता है या चल पड़ता है। तो हमारे पास आंसर आ गया सेव्ड एंड इधर भी आ गया सक्सेस। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से करते हैं रिमूव, इसको यहाँ पर हम गेट मेथड डालते हैं और देखते हैं कि जो अभी हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर शो हुआ है कि भी नहीं हुआ है। तो प्रीव्यू में आके अभी आप देख सकते हो टेस्ट एपीआई A13 कॉन्टैक्ट 433 जो अभी हमने क्रिएट किया है ये क्रिएट हो चुका है। तो ये इतना सिंपल था क्रिएट करना। ठीक है, अब एक हमारे पास दूसरा मेथड भी होता है। लोग कुछ कंडीशंस लगाना चाहते हैं, तो कंडीशंस लगाने के लिए उनको चाहिए होता है जो नेम है, जो वैल्यूज हैं वो फ्रंट एंड से आए इंस्टेड ऑफ सभी की सभी। उनको चाहिए नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट नेम। सेम फिर एज के लिए भी, एज एंड कॉन्टैक्ट के लिए भी, कॉन्टैक्ट। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट नेम एज कॉन्टैक्ट एंड नेम एज कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, और ये जो अभी बाकी की चीज़ें हैं उसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और ये जो सक्सेस का मैसेज है इसको हम आके पेस्ट कर लेते हैं ताकि कुछ रिटर्न हो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि नेम एज एंड कॉन्टैक्ट की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। रिलोड किया, सॉरी सेंड किया दोबारा, तो यहाँ पर आप देखो, सॉरी हमने यहाँ पर मेथड ही गलत कॉल किया है। हमें यहाँ पे पोस्ट मेथड कॉल करना है एंड यहाँ पर ये मेथड कॉल करना है। पोस्ट मेथड कॉल करेंगे तब जाके हमारा वो ऐसे वो क्या कहते हैं मैसेज आएगा ना। तो नेम एज एंड कॉन्टैक्ट की वैल्यू आ गई है टेस्ट एपीआई 1343 ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने सेव कैसे करना है। तो जब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है तो हमने यहाँ पे लगाना है ट्राई ब्लॉक, ट्राई एंड डेटा या इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दो आप क्रिएट इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट एंड क्रिएट के अंदर हम लिखेंगे नेम जो हमारा फ्रंट एंड से आ रहा है, नेम एज एंड कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड प्रिंट कर दो सेव्ड एंड ये रिटर्न कर दो।
एंड एक्सेप्ट में आके एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड रिटर्न रिस्पॉन्स एरर failed एंड स्टेटस इक्वल्स टू 400। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स RESPONS, ठीक है बिल्कुल। अब इससे क्या होगा, अगर ट्रू होता है तो ये ब्लॉक को रन करेगा, एल्स नहीं तो वो हमें एरर बता देगा कि एरर क्या है। एक बार से फिर से रन करके देखते हैं। तो दोस्तों स्टेटस बिल्कुल सक्सेस आया है एंड ये सेव्ड हो चुका है। तो दोबारा अगर हम रन करके देखें गेट मेथड, तो बिल्कुल हमारा टेस्ट API 13 कॉल हो चुका है। इधर भी सेव हुआ था, इधर भी सेव हुआ था। तो ये दो मेथड मैंने बता दिए सेव करने के, एक और है बट मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में अलग ही सेपरेट, मल्टीपल वेज टू सेव ऑब्जेक्ट इन जेंगो में लेकर आऊँगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास क्रिएट का। अब हमें चाहिए अपडेट का, है ना। तो अपडेट के लिए मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, हमें चाहिए पुट मेथड, है ना। तो एट API व्यू एंड पुट, ठीक है, हमने डेफ क्रिएट करना है फंक्शन अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, एंड ये क्या लेगा, ये लेगा रिक्वेस्ट एंड ID। ठीक है दोस्तों, रिक्वेस्ट लेगा एंड ID लेगा। अब हमने क्या करना है, सेम वही जो हम करते आए हैं, डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स यहाँ से गेट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट इक्वल्स टू डेटा एंड सबसे पहले अपडेट है तो स्टूडेंट का भी हम यहाँ पर कॉल करते हैं, स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ID इक्वल्स टू ID, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ID इक्वल्स टू ID, एंड हमने डेटा भी गेट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सीरियलाइजर, सीरियलाइजर में हमारे पास होगा स्टूडेंट सीरियलाइजर, ठीक है, एंड डेटा इक्वल्स टू डेटा, ये लेगा डेटा इक्वल्स टू डेटा एंड इंस्टेंस। तो जो कि इंस्टेंस जो होगा वो होता है हमारा फर्स्ट कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजीशनल कीवर्ड आर्गुमेंट, एंड सेकंड इंस्टेंस। अब इंस्टेंस तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इंस्टेंस हमने लिया हुआ है स्टूडेंट के नाम से जो हमने यहाँ पर कॉल किया है। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट का मॉडल की जो ID होगी वो गेट करेगा, सेकंड जो डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है, और यहाँ पर एक आएगा पार्शियल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास सीरियलाइजेस अपडेट में कुछ डेटा लेता है, एंड फिर हम ट्राई मेथड लगा लेते हैं, ट्राई इफ serializers डॉट इज वैलिड, तो सीरियलाइजर को कर दो सेव, प्रिंट कर दो अपडेटेड एंड रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, रिटर्न रिस्पॉन्स, स्टेटस यहाँ पर आएगा अपडेट एंड स्टेटस इक्वल्स टू 200 एल्स रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस equals to failed and serializer.errors and status equals to 400 except this।
ठीक है, अब अपडेट का भी हमने बना लिया है, तो अपडेट का पाथ फटाफट क्रिएट कर ले ताकि हम पोस्टमैन पे उसको हम कॉल कर पाएँ। तो पाथ अपडेट स्टूडेंट व्यूज डॉट दिस नेम इक्वल्स टू अपडेट स्टूडेंट अपडेट। इसको करते कॉपी, एंड ये क्यों नहीं आया, पर आया डेफ अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। वो एरर इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला। और ये आईडी लेते हैं ना, तो इंट आईडी पास कर देते हैं। एंड अब चलते हैं पोस्टमैन पे, एंड अपडेट स्टूडेंट लेट्स पोस्ट, इसकी आईडी है 8, तो 8th। एंड मेथड हमारे पास हमने यहाँ पे लिया हुआ है पुट। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर 433 के साथ हम डाल देते हैं कुछ रैंडम वैल्यू। सेंड करके देखते हैं क्या हमारे पास सक्सेस आ रहा है या कुछ एरर आता है। तो स्टेटस अपडेटेड, यानी हमारा ये चेंज हो चुका है। तो कंट्रोल Z करते हैं, मेथड इक्वल्स टू गेट, सेव करके देखते हैं तो क्या हमारा जो लास्ट अपडेट आया है, यस बिल्कुल हमारा सही हो चुका है, यानी हमारा अपडेट भी चल चुका है। अब हम देखेंगे गेट मेथड, ताकि जो हमने अभी क्रिएट किया है उसको हम सिंगल हैंडली देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एट API व्यू, एंड ये होगा गेट, एंड डेफ गेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, एंड ये लेगा रिक्वेस्ट एंड आईडी। ठीक है, यानी आईडी मीन्स मैं चाहता हूँ इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर आईडी कॉल करूँगा। तो रिटर्न रिस्पॉन्स सक्सेस इक्वल्स टू सक्सेस एंड स्टेटस इक्वल्स टू 200। ठीक है, एंड हमने ज़्यादा क्या करना है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमने डेटा गेट करना है। तो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इक्वल्स टू आईडी, एंड सीरियलाइजर इक्वल्स टू स्टूडेंट सीरियलाइजर, उसके अंदर डेटा आ जाएगा, एंड मैनी इक्वल्स टू फॉल्स आ जाएगा कि हम आईडी ले रहे हैं यानी सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फॉल्स रहेगा। एंड यहाँ पर सक्सेस की जगह पे हम पास करेंगे सीरियलाइजर डॉट डेटा। ठीक है, तो गेट स्टूडेंट रिकॉर्ड का हम फटाफट यूआरएल भी क्रिएट कर लेते हैं। पाथ गेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, एंड इंट आईडी एंड व्यूज डॉट गेट स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमा डाल दो, सही सब सही हो जाएगा। स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम इक्वल्स टू गेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो इसको हम फटाफट कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आके मेथड 8 ये भी गेट का गेट मेथड ही रहने देते हैं, एंड सेंड करके देखते हैं कि क्या हमारे पास उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है। तो यस, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी हमारे पास आ चुका है। एंड अब हम करेंगे डिलीट मेथड। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ वीडियो आगे देखने से पहले आप खुद ट्राई करें डिलीट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर गेट की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, ऑल कैप्स DLETE डिलीट, एंड सारा ही वही, और डेटा डॉट डिलीट। ठीक है, सीरियलाइजर भेजने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स में आप भेज दो, स्टेटस में कर दो, यहाँ पर सेंड कर दो डिलीटेड। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पर आके आप उसका यूआरएल क्रिएट कर लो, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, गेट की जगह डिलीट, और यहाँ पर आके अब दोस्तों ये मेरा बिल्कुल सही काम करेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, यूआरएल भी चल पड़ा, एंड इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी। मैं चाहता हूँ 8th को ही डिलीट कर दूँ मैं, तो गेट मेथड मैंने यहाँ पे डिलीट लिया, सेंड किया तो मेथड डिलीटेड आ चुका है। तो दोस्तों ये है हमारे पास CRUD ऑपरेशंस, और अब आने वाली वीडियो में इसको हम रिएक्ट के साथ देखेंगे कि कैसे CRUD ऑपरेशंस को जेंगो DRF के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपना काम बहुत ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।